घना जंगल, ऊंचे पेड़, एक छोटे से कच्चे घर में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। उसकी उम्र 40 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। राजू अब 12 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह रघु खांसी करता हुआ उठा। पिताजी, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी हैं, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा। तू घर पर ही रह बेटा। पिताजी, मैं छोटा तो हूँ पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही होऊंगा ना पिताजी। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। रघु ये सुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू। चल फिर आज मेरे साथ चल, लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है पिताजी, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। राजू 13 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, पिताजी, माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी पिताजी? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भाग कर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी पिताजी? ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाता था। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो थोड़ा हिलाना संभल कर जाना बेटा और जल्दी लौट आना। आप आराम करो पिताजी, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। राजू अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए आवाजें सुनाई दी, घोड़ों की, सेनापतियों की बोलियां। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा किशोर सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी सापना भी थी। वो 12 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भीग गई हो। हाँ सपना बेटा, ये हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। राजू पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। राजू डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले फूलों से खेल रही थी। राजू पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं राजू हूँ, किसान का बेटा। यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने बोला है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। सच में लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। ओह, तो फिर
फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। राजू का चेहरा खिल उठा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा, बस आप इशारा कर देना। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ, आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानो। मुझे मंजूर है दोस्त, तो होना मेरे लिए सम्मान है। और मेरे लिए भी। अगले दिन राजू ने सोचा, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण घर में रहता हूँ, और मैं तो बस एक साधारण किसान का बेटा हूँ। वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहां आ गई। आप आ गई? मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? हाँ, आ सकते हो, अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। राजू, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगर रहता था, जिसकी उम्र 200 साल से ऊपर था। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रहा था। ओ, राजकुमारी और किसान का लड़का पवित्र प्रेम पनप रहा है। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए, और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। राजू पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से इंतजार में थी। तुम आ गए? डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसीलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। राजू, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूंगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। राजू ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु बाबा आए। साधु की उम्र 100 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं, और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए। मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा?
क्या ये चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ आ जाएगा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। राजू भी चिंतित हुआ। सालों बीत गए। राजकुमारी 20 साल की, राजू 21 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। राजू, तुम बदल गए हो। अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे किसान थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है। राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगर ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगा, किसान के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझमें वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रहा था, और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगले दिन जब राजू जंगल में आया, जादूगर पेड़ से निकल पड़ा। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती है। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? तेरी किस्मत और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने मंत्र पढ़ा, हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। राजू चिल्लाया, राजकुमारी, राजकुमारी, बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी जंगल पहुंची, पर राजू कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा जी, राजू गायब है। मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। जादूगर उसे ले गया है। उसका नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरा। वो उसी आत्मा को पकड़ता है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है, और राजू उसका नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी, कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। 2 रास्ते। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगर और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा, और वही तुम्हें राजू तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। राजू जागा तो खुद को जंगल की गुफा में पाया। मुझे छोड़ दो, ये जंजीरें क्यों बांधी हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वन वंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए राजू। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चाहे कितना भी कहो। मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। राजकुमारी अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो पेड़ काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। राजू, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा।
सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े। मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा। जादूगर के पास एक काला गुफा था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। राजकुमारी उसमें झांकती है। उसे दिखता है रामू मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। राजकुमारी रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा, बलिदान। काले पत्थर पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। राजकुमारी ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। राजू जंजीरों में था। राजू को छोड़ दो, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ। बस उसे आजाद कर दो, उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहां तक पहुंच गई, खून बहाया, दर्द सा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है? तेरे पास इसकी कीमत राजू की जान हो? अपनी जान भी दे सकती हूँ। सच कहती हूँ, अगर मेरी सांसें रुकने से राजू की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखूंगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगर राजू को त्याग करने वाला था। नहीं राजकुमारी, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ। राजकुमारी, वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी राजू, तुम्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी नहीं हट सकती, चाहे जादूगर कुछ भी कर ले। जादूगर मंत्र पढ़ने लगा कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। जादूगर, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यहीं और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। राजकुमारी ने जादूगर की छड़ी पकड़ ली। जादूगर चिल्लाया, मूर्ख लड़के, हाथ मत लगवाना। और साधु, तू भी सुन ले मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 200 साल की तपस्या का बल हो। खुद को दूर रख, नहीं तो तेरी आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगर पत्थर बन गया। राजू आजाद हो गया। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई राजकुमारी? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ राजू। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया। रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा को सब पता चला। वो क्रोधित होकर बोला, राजकुमारी और किसान का बेटा, ये असंभव है, कभी नहीं। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा चुनाव नहीं कर सकती। पिताजी, मैंने राजू की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। अगर ये प्रेम आपको गलत लगता है तो फिर मैं भी गलत हूँ और मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। राजा कुछ देर चुप रहा। साधु ने कहा, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो, उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं। जिस प्रेम में दर्द सहकर भी साथ निभाने का वचन हो, उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। राजा पिघल गया। अगर मेरी बेटी उससे सच्चा प्रेम करती है और उसका मन पड़ोसी में अटका है, तो मैं कैसे मना कर दूं? कैसे उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दूं? हल में ढोल नगाड़े बजे, मेरा राज्य खुश था। राजू राजकुमारी के सामने खड़ा था। मैं आज भी वही किसान का बेटा हूँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा और मजबूत हो गया हूँ। मेरी जड़ें वही हैं, वही मिट्टी, वही जंगल और वही संघर्ष। और मैं आज भी वही लड़की हूँ, वही जिसने जंगल में तुमसे पहली बार मुलाकात की थी, वही जिसने तुम्हारे साहस और दयालुता को देखा और अपने दिल में जगा दी। समय बदल गया, पर मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी है। दोनों ने विवाह किया। पूरा राज्य गूंज उठा। राजकुमारी राजू की जय जयकार हो रही थी। जंगल अब भी खड़ा था, पर अब वो प्रेम की कहानी भी सुनता था। एक किसान के बेटे का प्रेम जिसने राजकुमारी को पाया, और एक राजकुमारी का साहस जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी।
और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।